गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा हम 7वां चैप्टर 7वां अध्याय त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं पढ़ेंगे। ये अध्याय आपने 9वीं क्लास में ही पढ़ा है, त्रिकोणमिति आपने 9th क्लास में ही पढ़ी है। वही त्रिकोणमिति वही सूत्र हैं 10वीं क्लास में, और आपको इस प्रश्नावली के सूत्र सबसे पहले याद करने हैं। इस प्रश्नावली से बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आता है। इसके 2 भाग होते हैं, दोनों कंपलसरी होते हैं, तो 6 नंबर बोर्ड के एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 हमको सीखनी है, 7.2 सिलेबस से हटा दी गई है इस समय। तो 7.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको इस प्रश्नावली के फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न कर लेने हैं कि फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज फॉर्मूले रिपीट करा देता हूँ आपके, ठीक है। तो आप फॉर्मूले देखिए यहाँ पर। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है इसमें हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज होता है जो आप सभी जानते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण होता है, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज मैंने बना दिया ABC, इसमें एक कोण 90 अंश का है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें जहाँ 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। बाकी 2 भुजाओं में से एक आधार और एक होता है लंब। इसे हम आधार कहेंगे तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन इसे आधार कहेंगे तो ये लंब हो जाएगा। 90 के सामने कर्ण ही रहेगा हमेशा। बाकी दोनों भुजा में से किसी भुजा को आधार मान सकते हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो गई। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण समकोण त्रिभुज में। एक भुजा आधार, ये आधार तो ये लंब, और ये आधार तो ये लंब। और मान लीजिए कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आधार और लंब फिर डिपेंड करेंगे किस पर? थीटा पर। ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक कोण समकोण होता है 90 अंश का, 90 अंश का कोण है समकोण हो गया। बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, तो ये कोण न्यून कोण मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। यदि ये थीटा है तो इस भुजा को हम आधार कहेंगे और इसको कहेंगे लंब। और मान लीजिए कि इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा है तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। जहाँ 90 का कोण है इसके सामने की भुजा कर्ण ही रहेगी। जहाँ थीटा होगा वहीं आधार होगा। समझ गए? थीटा किसके ऊपर बनेगा? आधार के ऊपर। मैं किस पे खड़ा हूँ? आधार पर। थीटा किस पे बैठा है? आधार के ऊपर। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। इसमें थीटा यहाँ, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब इसमें जो समकोण त्रिभुज है इसकी भुजा में अनुपात होता है। आप देखिए यहाँ पर एक कर्ण है, एक आधार है, लंब है। तो समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हमने एक नेम दिया है त्रिकोणमिति में अलग से, लंब बटे कर्ण। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में? साइन थीटा। लंब, एक समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। आप साइन थीटा कॉस थीटा बेटा रट तो लेते हो, लेकिन जब हम पूछते हैं कि बताइए साइन थीटा क्या होता है, कैसे कहते हैं साइन थीटा, आप जवाब नहीं दे पाते हो। बेटा समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? आधार बटा कर्ण, इसको कहते हैं हम कॉस थीटा, ठीक है। और लंब और आधार का जो अनुपात होता है, लंब बटे आधार, तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बताइए? टेन थीटा। और नेक्स्ट आता है आधार बटा लंब, इसको क्या कहते हैं? कॉट थीटा। और कर्ण बटे आधार, इसको कहते हैं सेक थीटा। कर्ण बटे लंब, इसको कहते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये 6 अनुपात हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, 6 हो गए ना। इन्हें क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तो इसे हम ऐसे कैसे याद करें? इसे याद करने के लिए किसी ने एक फॉर्मूला बनाया, लाल बट्टे
का, ठीक है। तो L फॉर लंब होता है, A फॉर आधार होता है, K फॉर कर्ण। सबसे पहले साइन थीटा आता है, एक क्रम से लिख लें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के क्रम से आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन थीटा आता है तो लंब बट्टे कर्ण हो गया। दूसरे नंबर पे आता है कॉस थीटा, क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। फिर तीसरा टेन थीटा लंब बट्टे आधार। चौथा कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब। और फिर सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। तो अगर आप ये याद कर लें तो ये सभी फॉर्मूले आप बता सकते हैं क्रम से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम, तो ये तो आपने सब 9th क्लास में पढ़ा है, मैं केवल रिवीजन करा रहा हूँ आपका यहाँ पर। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले जो अभी आप देख रहे थे, ये तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये हम आपको समझा रहे थे। और अब आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 10th क्लास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सभी। सबसे पहले एक रिलेशन आता है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा सबसे ऊपर था जो मैंने आपको लर्न कराया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से एक बार। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात है बेटा साइन थीटा, मैंने आपको याद कराया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपको क्रम से याद करने, सीक्वेंस में, यानी कि उल्टा सीधा बोलते हैं बेटा, फिर फॉर्मूला याद नहीं हो पाएंगे। इनको इसी क्रम में याद करना है आपको। तो सबसे पहले जो हमारा सूत्र बनता है फॉर्मूला, वो है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ऐसा होता है, कैसे होता है, साइन थीटा होता है बेटा लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो यहां पर लंब से लंब कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो एक ही तो आएगा आंसर। तो इन दोनों की जो गुणनफल है साइन थीटा कोसेक थीटा की, वो 1 होती है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। अब इसमें से 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला होगा, मैं कह दूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो होगा 1 कोसेक थीटा। और हम कह दें कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा। साइन पूछ रहा है, कोसेक बट्टे में आ जाएगा, कोसेक रहेगा तो साइन बट्टे में आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है, देखिए ऊपर साइन था नीचे कोसेक, इन दोनों की जो गुणनफल है वो 1 है। ऐसे ऊपर से दूसरा कॉस नीचे दूसरा सेक है, इनका भी गुणनफल 1 होगा। कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉस थीटा। तो इसमें से ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तीसरा फॉर्मूला है, ऊपर से तीसरा नीचे से तीसरा, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणा करें तो वो भी 1 होता है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या होगा, हम कहते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 टेन थीटा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप समझ गए होगा बेटा, 1 2 3। पहला फॉर्मूला आपने याद कर लिया था कि बिल्कुल सरल है, ऊपर नीचे दोनों की गुणनफल 1 होती है। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ऊपर से दूसरा ले लीजिए कॉस, नीचे से दूसरा सेक है, तो कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, बट्टे में आ जाएगा। ऊपर से तीसरा टेन, नीचे से तीसरा कॉट, तो टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या, 1 टेन थीटा। अब इसमें 2 फॉर्मूले और हैं जो मोस्ट हैं, उसको मैं चौथा नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। यदि हम कहें कि टेन थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज कीजिए, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और 5वां नंबर है कॉट थीटा बराबर, हम कॉट को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करें तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इन दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, सबसे अधिक यूज होंगे ये फॉर्मूले, इनको ठीक तरह से लर्न कर लेंगे आप। टेन भी साइन बट्टे कॉस होता है, कि साइन होता है क्या होता है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, और कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या रहेगा, लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा ही तो होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। तो ये हो गए बेटा फॉर्मूले यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केवल 3 फॉर्मूले और हैं,
वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। मैं इन फॉर्मूलों को यहाँ से क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, इनको ठीक से आप याद कर लेंगे। और इसके आगे के फॉर्मूले देखिए आप, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हो गया याद? इन दोनों के स्क्वायर का संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसका एक पार्ट है। और सेकंड में कह दूं कि बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुख्य फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मतलब 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 तो जानते हो ना, हिंदी में 1 कह लो चाहे 1 कह लो, बात एक ही है। अब दूसरा नंबर है, जैसे ये दोनों लिए, अब ये दोनों नहीं रहेंगे। अब इसका सेक का रिलेशन tan से है और कोसेक का रिलेशन इसका कॉट से है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो मैं कह दूं बेटा आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 तो वहाँ है, tan को इधर ले आइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको मुख्य फॉर्मूला ये है, ये याद करना है आपको। याद कर लोगे तो ये दोनों बन जाएंगे। वैसे ही आपको यहाँ पर ये याद करना है फॉर्मूला, ये याद कर लोगे तो इसमें से आप तुरंत आंसर दे सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर माइनस का है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, प्लस का हो जाएगा, फिर 1 प्लस का ऐसे इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सेकंड नंबर से 2 फॉर्मूले और तैयार हो गए। वैसे ही थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पर आएगा कोसेक का कॉट से रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट इधर आएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब आप समझ गए होंगे कितने फॉर्मूले आपके पास। ये सभी फॉर्मूले वही फॉर्मूले हैं जो आपने 9th क्लास में स्टडी किए, 9th क्लास में आपने पढ़े हैं। तो यही फॉर्मूले आपको याद करने हैं यहाँ पर। जैसे हम कहें कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आपके सामने एक रिलेशन आ जाना चाहिए कि सेक का रिलेशन किससे है। सेक का रिलेशन है tan से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये लिखा है ना। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1। आपकी आंखों के सामने ये लाइन आ जानी चाहिए मेन वाली। आपको ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, किसका रिलेशन किससे है। जब स्क्वायर के फॉर्मूला में आते हैं तो ऊपर साइन कॉस, साइन का कॉस से रिलेशन है, उसके बाद tan का किससे है, सेक से। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉट का किससे है, कोसेक से। दोनों में को आ रहा है, बड़े वाले छोटा वाला माइनस कर रहे हैं। देखो कोसेक स्पेलिंग भी बड़ी है, इसकी स्पेलिंग छोटी है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ फिर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन दोनों में फॉर्मूले तैयार करने का एक ही तरीका है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूले प्रूव नहीं करा रहे हम आपको, ये प्रूफ डेरिवेशन आप समझ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो आगे फॉर्मूले लर्न करने हैं, आपको इनको रटना है, याद करना है ठीक तरीके से। डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए इन सभी का, है ना। डेरिवेशन भी ठीक से आना चाहिए और इनको याद भी करना है। ये याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कोई आपसे। ठीक है, आज सभी फॉर्मूले आप याद कर लेंगे बेटा, ये किसका किससे रिलेशन है। इसके बाद एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे हम। वो 7.1 जो प्रश्नावली है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे हम आपको। ठीक है, इस वीडियो में यही रहेगा। आज की वीडियो में केवल आपको सूत्र ही याद करने हैं, ये ठीक से फॉर्मूले याद कर लें। फिर हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। उस प्रश्नावली से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में। 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ये ध्यान रखना। अगर उस 6 नंबर आपको पक्के करने, तैयार करने हैं तो इन फॉर्मूलों को घोल के पी जाओ आज। ठीक है,
So thank you very much for watching my video. Okay, bye.